Morning, children. Let us begin our today's class with this beautiful thought. Be grateful for this day. Let me repeat once again. Be grateful for this day. With this, we'll start our today's class. बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पार्ट 2 मछुआरिन का लालच नामक कहानी पढ़ी थी। हमने कहानी में देखा कि मछुआरा एक बहुत ही दयालु और निर्लोभी व्यक्ति था, जिस कारण सुनहरी मछली ने उसे बहुत सारे उपहार दिए थे, परंतु उसकी पत्नी एक बहुत ही लालची औरत थी, जिस कारण उनके सारे सुख जो है वो दुख में बदल गए थे। इसके अलावा हमने पाठ में आए गए कठिन शब्द भी पढ़ा था और शब्दार्थ और विलोम शब्द भी पढ़े थे। तो आज हम बाकी की चीज पढ़ेंगे। So now we will discuss about the rest of the exercise given in lesson number 2. Okay. So the next bit we are going to do is वचन बदलिए. This is given on page number 16. Okay, वचन बदलिए means you have to change the number. झोपड़ी झोपड़ियाँ, नदी नदियाँ, मछली मछलियाँ, रानी रानियाँ, कहानी कहानियाँ, घोड़ा घोड़े, गाड़ी गाड़ियाँ, पत्नी पत्नियाँ. Okay, so when you have asked to change the number, for if they give for one, you have to write for many, and if they write for many, you have to write for one. Okay. Now next bit is पर्यायवाची शब्द, synonyms. This is given on page number 17. So already I told you that when you are asked to write पर्यायवाची शब्द, minimum 2 meanings you should write. So now first one is now. Now means नौका नैया डोंगी, नौका नैया डोंगी. Then घोड़ा, घोड़ा अश्व तुरंग है, अश्व तुरंग है, आदर्श व अश्व तुरंग है. घर, गृह आलय निकेतन, गृह आलय निकेतन. You can also write सदन. मछली, मत्स्य झष मीन, मत्स्य झष मीन. Then राजा, नृप नरेश भूपति, नृप नरेश भूपति. नदी, सरिता तटिनी नद्ध, सरिता तटिनी नद्ध, न आधा द ध नद्ध. नेक्स्ट विल डू सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए. पेज नंबर 16. ओके, वी आर गोइंग टू राइट, चूज द करेक्ट आंसर. सुनहरी मछली सभी मछलियों की डैश थी. सुनहरी मछली सभी मछलियों की डैश थी. क्या थी? रानी थी, नानी थी, दादी थी. सुनहरी मछली सभी मछलियों की रानी थी. मछुआरिन बहुत डैश थी, समझदार उदार लालची. मछुआरिन बहुत लालची थी. मछुआरिन मछली रानी को क्या बनाना चाहती थी? मछुआरिन मछली रानी को क्या बनाना चाहती थी? अपनी नौकरानी, अपनी सहेली या अपनी स्वामिनी? तो वो अपनी नौकरानी बनाना चाहती थी. So children, after this we are going to learn some grammar. Okay, व्याकरण. So this is given on page number 16. Okay, there is a bit where you have to encircle collective noun. Before going to do that, okay, first we'll recall about noun. Noun means संज्ञा. पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे और कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो पेज नंबर 16 में दिया गया है जातिवाचक संज्ञा वो देखेंगे हम. तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा. तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं. बोध मीन्स जिससे हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति है, कि स्थान है, वस्तु है या प्राणी है. तो वो जो शब्द होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं. तो उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ. राम, राम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है. आगरा, आगरा एक स्थान का नाम है. चाकू वस्तु का नाम है. गाय जो है वो प्राणी है. भय, भय मीन्स जो हमारी फीलिंग, एक भाव,
दर्शाता है, हमारा भाव दर्शाता है। तो ये सब जो शब्द है ये सारे शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, या कोई पशु का नाम, या जो हमारे अंदर की जो भाव है जो वो दर्शाते हैं, उन सारे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। Okay, so name, place, animal, things you should remember. Now संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? काउंट्स ऑफ नाउन। ओके, तो 5 संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। So children, we'll discuss sometime else about this all types of noun. Okay, ये पांचों तरह का जो संज्ञा है ये हम कभी और पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ जो दूसरा वाला है जातिवाचक संज्ञा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। ओके, जिन शब्दों से उसकी संपूर्ण जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से उसके संपूर्ण जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मीन्स ग्रुप, फ्रॉम द ग्रुप। ओके, उदाहरण लड़का, पशु, वस्तु, गाड़ी, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। ओके, क्या है उदाहरण? लड़का, पशु, वस्तु, गाड़ी, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। तो इन जो ये जो शब्द दिए हैं इससे हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता या एक पशु के बारे में नहीं पता चलता, हमें पूरे समूह, पूरे ग्रुप के बारे में पता चलता है। जैसे लड़का, अगर हम लड़का लेते हैं तो लड़का से कोई भी हो सकता है। तुम्हारे क्लास में जितने भी, अगर मैं कहूँ कि देयर आर मेनी नॉटी बॉयज इन योर क्लास, so I'm not talking about one particular boy of your class, I'm talking about all the boys present in your class. So here we are talking about the group of boys in your class. We are not talking about one particular boy of your class. Okay, then pashu, there are many animals in the jungle. So when we say that there are many animals in the jungle, we are not talking about one particular animal. We know there will be many animals in the jungle. So we are not talking about one single animal. We are talking about the group. Okay, from such words are called as जातिवाचक संज्ञा। ये सारे शब्द को जातिवाचक, लड़का से किसी एक लड़के के बारे में नहीं, पूरे संपूर्ण जाति का या संपूर्ण समूह का पता चलता है। पशु से हमें सारे पशुओं के बारे में, कोई भी हो सकता है, शेर, चीता, हाथी, तो किसी एक के बारे में नहीं पता चलता है, हम सारे पशु के बारे में बात करते हैं। फिर गाड़ी, तो कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में हम बात नहीं करते, कोई भी गाड़ी हो सकता है, तुम्हारी साइकिल हो सकती है, 4 व्हीलर्स, कार हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ गाड़ी से हमें ये पता चलता है कि हम किसी एक गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम संपूर्ण जाति का, संपूर्ण समूह के बारे में बात कर रहे हैं। उसी प्रकार नदी भी जो है, हम किसी एक नदी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर समस्त जितने भी नदी है दुनिया में, भारत में, हम सारे नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द को जातिवाचक, जो कि हमें किसी एक के बारे में नहीं बताता है, संपूर्ण समूह के बारे में बताता है, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सो एक बार हम फिर से दोहराएंगे, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में या उस स्थान के बारे में या वस्तु या प्राणी या हमारे अंदर के जो भाव है उसका पता कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण है राम, आगरा, चाकू, गाय, भय आदि। ओके, तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार है जिसको हम
कभी और पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पर हम सिर्फ जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्दों से उसकी संपूर्ण जाति या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से उनकी संपूर्ण जाति या समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल person or single place or single thing, we are talking about the group. Okay, such words are called as common noun. जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण हमने पढ़ा है लड़का, पशु, वस्तु, गाड़ी, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। ओके, तो आज हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद लिंग, हम लिंग पढ़ेंगे। ओके, लिंग क्या होता है? आपसे जब भी पूछा जाता है लिंग बदलिए तो आप राजा दिया है तो रानी लिखते हैं ना, तो हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे आज की। एक्चुअली लिंग की परिभाषा क्या होती है? तो जिस शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग मीन्स जेंडर. There will be some words with that will come to know that whether we are talking about male or we are talking about female. Those words are called as gender. Okay, those words are called as gender. लिंग मीन्स जिस शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग की भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। ओके, वैसे तो हिंदी में दो ही तरह का लिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, हिंदी में दो तरह का लिंग होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पर जब हम इंग्लिश या संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पे तीन प्रकार के भेद देखते हैं हम लोग, तीन प्रकार के लिंग देखते हैं। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश एंड इन संस्कृत: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इन हिंदी विल नॉट हैव नपुंसकलिंग, वी हैव ओनली पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। सो फर्स्ट विल लर्न अबाउट पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। Is from some words will come to know that they are male. Okay, such words are called as masculine gender. जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल्स: पिता, पिता मीन्स फादर, फादर obviously it will be a male only. राजा, okay, घोड़ा, बंदर, बकरा आदि। From this we know, from these words we know that these are male. Then next is स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग is feminine gender. जिन संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इस there will be some words from that will come to know that we are talking about women. Okay, such words are called feminine gender. उदाहरण, रानी, बकरी, माता, चोरनी आदि। रानी, बकरी, माता, चोरनी आदि। Here I am giving you the definition of napumsakling also, though it is not there in Hindi, but still you should know that what are napumsakling. जिन संज्ञा के शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री जाति का पता नहीं चलता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। Means there will be some words with that will not able to understand whether they are male or they are female. Such words are called as napumsakling, neuter gender. For example, पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, फूल लड़का है लड़की है हमको नहीं मालूम। हिमालय, हिमालय एक पहाड़ है तो वो लड़का है कि लड़की है हमें नहीं मालूम। टेबल, मेज, लड़का है लड़की है नहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें ये नहीं पता चलता है कि वो लड़का है कि लड़की है, वैसे शब्दों को नपुंसकलिंग कहते हैं। तो एक बार फिर से दोहराएंगे, लिंग और उसके प्रकार। तो लिंग क्या है? जिन शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ओके, पुल्लिंग क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। जिन शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, बकरा आदि। फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं?
जिन संज्ञा के शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, बकरी, माता, चोरनी आदि। फिर हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। जिन संज्ञा के शब्दों से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता नहीं चलता है उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पुष्प, हिमालय, टेबल आदि आदि। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर लिखिए। ये आपके पाठ में नहीं दिया है, एक लिस्ट मैंने दिया है। मछुआरा, मछुआरा, मछुआरिन। मछुआरा जो है वो पुल्लिंग है, मछुआरिन स्त्रीलिंग है। मछुआरा जो है पुल्लिंग शब्द है, मछुआरिन स्त्रीलिंग शब्द है। रानी स्त्रीलिंग शब्द है, राजा, रानी का राजा, राजा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पति, पति पुल्लिंग शब्द है, पत्नी स्त्रीलिंग शब्द है। नौकर, नौकरानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नौकर, नौकरानी। नन्हा, नन्ही, नन्हा पुल्लिंग शब्द है, नन्ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हिंदी भाषा में जो है वो नपुंसकलिंग नहीं होता है। नपुंसकलिंग इंग्लिश में पढ़ते हैं हम न्यूटर जेंडर, या संस्कृत में भी होता है नपुंसकलिंग, पर हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग नहीं होता। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, पाठ में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। पाठ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति मीन्स वेरी वेरी शॉर्ट आंसर। मछुआरा कहाँ रहता था? मछुआरा नदी के किनारे रहता था। यहाँ पे आप सिर्फ नदी के किनारे भी लिख सकते हैं। नन्ही मछली का रंग कैसा था? नन्ही मछली का रंग सुनहरी, तो सुनहरी लिखने से। मछुआरिन का स्वभाव कैसा था? वो लालची थी। मछुआरिन जो थी वो लालची थी, सिर्फ लालची लिखना है, लालची थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, मछुआरा अपने परिवार का गुजारा कैसे करता था? मछुआरा अपने परिवार का गुजारा कैसे करता था? मछुआरा अपने परिवार का गुजारा मछलियां बेचकर करता था। मछुआरा अपने परिवार का गुजारा मछलियां बेचकर करता था। नन्ही मछली ने मछुआरे से क्या कहा? नन्ही मछली ने मछुआरे से क्या कहा? नन्ही मछली ने मछुआरे से कहा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। क्या कहा? कि मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मछुआरे ने पहली बार मछली रानी से क्या कहा? मछुआरे ने मछली रानी से पहली बार क्या मांगा? मछुआरे ने पहली बार मछली रानी से घर, अच्छे कपड़े, गहने, बर्तन और खाने की चीजें मांगी। ओके, मछुआरे ने पहली बार मछली रानी से क्या मांगा? मछुआरे ने पहली बार मछली रानी से घर, अच्छे कपड़े, गहने, बर्तन और खाने पीने की चीजें मांगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी को क्या समझाया? मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाया कि हमारे पास सभी जरूरी चीजें हैं, तुम लालच मत करो। सभी जरूरी चीजें हैं, तुम लालच मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली रानी को मछुआरिन पर क्रोध क्यों आया? मछली रानी को मछुआरिन पर क्रोध क्यों आया? जब मछुआरे ने मछली रानी से कहा कि उसकी पत्नी उसे नौकरानी बनाना चाहती है, जब मछुआरे ने मछली रानी से कहा उसकी पत्नी उसे क्या बनाना चाहती है? नौकरानी बनाना चाहती है। जब उसने यह सुना, यह सुनकर मछली रानी को मछुआरिन पर क्रोध आया। यह सुनकर मछली रानी को मछुआरिन पर बहुत गुस्सा आ गया। मछुआरिन को उसके लालच का क्या फल मिला? मछुआरिन को उसके लालच का क्या फल मिला? मछली रानी ने मछुआरिन से सब कुछ वापस ले लिया। इस प्रकार मछुआरिन को उसके लालच का फल मिला। मछली रानी ने जो भी उसे दिया था, जो भी सुख सुविधाएं दी थी, उसने सारे उसे वापस ले लिए। इस प्रकार उसने उसको सजा दी। नौ निबंधात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर्स। ओके, मछुआरे का स्वभाव कैसा था? मछुआरे का स्वभाव कैसा था? मछुआरा दयालु और निर्लोभी था। मछुआरा दयालु और निर्लोभी था, क्योंकि जब सुनहरी मछली ने मछुआरे से उसे छोड़ने को कहा, तब मछुआरे को उस पर दया आ गई और उसने धीरे से मछली को पानी में छोड़ दिया। और जब सेकंड टाइम क्या हुआ? जब सुनहरी मछली मछुआरे को उपहार देना चाहा,
तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। इससे कैसे हमें क्या पता चलता है कि जो मछुआरा था वह दयालु था, इसीलिए उसने सुनहरी मछली को छोड़ दिया, और वो निर्लोभी भी था, उसी किसी चीज का लोभ नहीं था। इसलिए जब मछली रानी ने उससे कहा कि तुम कुछ मांगो, तो उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो दयालु था और निर्लोभी था। मछली रानी ने मछुआरे की पत्नी को कौन कौन सी इच्छाएं पूरी की? मछली रानी ने मछुआरे की पत्नी की कौन कौन सी इच्छाएं पूरी की? मछली रानी ने मछुआरे की पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी की। मछली रानी ने मछुआरे की पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी की। पहली इच्छा क्या थी? पहली बार मछली रानी ने उन्हें कपड़े, गहने, बर्तन और खाने पीने की चीजें दी। पहली बार मछली रानी ने उन्हें कपड़े, गहने, बर्तन और खाने पीने की चीजें दी। दूसरी बार मछली रानी ने उसे बंगला, खेत, घोड़ा गाड़ियां, नौकर चाकर दिए। और तीसरी बार मछली रानी ने मछुआरे को राजा एवं मछुआरिन को रानी बनाया और उन्हें राज्य और राजमहल भी दिए। तीसरी बार में क्या दिया? तीसरी बार में मछुआरे को उसने राजा बना दिया और मछुआरिन को उसने रानी बना दिया और उन्हें एक राज्य दिया और राजमहल भी दिए। इस प्रकार उन्होंने मछली रानी ने मछुआरे की विश पूरी की। मछुआरिन के लालच ने कब हद पार कर दी तथा उसे उसका क्या दंड मिला? तो मछुआरिन के लालच ने कब हद पार कर दी, मीन्स लिमिट। ओके, व्हेन शी क्रॉस्ड हर लिमिट एंड व्हाट पनिशमेंट शी गॉट? सो मछुआरिन के लालच ने तब हद पार कर दी जब मछुआरिन ने मछुआरे से कहा तुम्हें बार बार मछली रानी के पास जाना पड़ता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ मछली रानी से कहो कि वह मेरी नौकरानी बन जाए और मेरी हर बात माने। जब मछुआरे ने मछुआरिन की यह इच्छा मछली रानी से कहा तब उसे क्रोध आ गया और उसने कहा तुम्हारी पत्नी के लालच का कोई अंत नहीं है, इसलिए अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक बार फिर से दोहराएंगे। मछुआरिन के लालच ने तब हद पार कर दी जब मछुआरिन ने मछुआरे से कहा तुम्हें बार बार मछली रानी के पास जाना पड़ता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। जाओ मछली रानी से कहो कि वह मेरी नौकरानी बन जाए और मेरी हर बात माने। जब मछुआरे ने मछुआरिन की यह इच्छा मछली रानी से कहा तब उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा तुम्हारे पत्नी की लालच का कोई अंत नहीं है, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर given on page number 15. Already words are given there. Okay, so you have to just choose the correct answer. एक विशाल नदी के किनारे एक डैश रहता था। एक विशाल नदी के किनारे एक मछुआरा रहता था। उसने पानी में डैश फेंका, उसने पानी में जाल फेंका। उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र और गहने पहने खड़ी थी। उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र और गहने पहने खड़ी थी। अब उसके पास राज्य और राजमहल दोनों थे। अब उसके पास राज्य और राजमहल दोनों थे। मेरी पत्नी तुम्हें अपनी नौकरानी बनाना चाहती है। मेरी पत्नी तुम्हें अपनी नौकरानी बनाना चाहती है। Children, after this, I'm just going to give you one homework. This you have to write by your own. इस कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखे। इस कहानी का संदेश अपने शब्दों में लिखे। आप इसका आंसर खुद ही लिखना है, स्वयं लिखना है। तो आप इसको पेज नंबर 11 में जो सार दिया है, कहानी का सार दिया है, उसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग we'll conclude this today here only. Okay, children. So this all homeworks will be sent to you through my class camp. You should write all the bit in your class notebook and you should complete. After that, after completing this, I'll conduct one test. I'll send you one paper for else. Okay. So children, today we are going to stop here only.
थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।